हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल या एजी अपग्रेडिंग। आज का हमारा टॉपिक है दैट द बेनिफिट ऑफ ऊप्स। कि बेसिकली ऊप्स जो कंसेप्ट हम क्यों यूज करते हैं, उसके हमें क्या क्या बेनिफिट एडवांटेज है। तो इसके अकॉर्डिंगली ए मेनली आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या फिर आपके जो डेली एग्जाम्स है उसके अंदर पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। या इसके अंदर 6 बेनिफिट्स है। तो फर्स्ट बेनिफिट दैट इज सिंप्लिसिटी। ओके, तो सिंप्लिसिटी क्या होता है? जो भी चीज होगी वो सिंपल फॉर्म में आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। कैसे? देखते हैं। The software objects are representing a objects in a real world. Thus, the minimizing a complexity and make structure of a software is very clear. कि जो भी हम हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर क्रिएट करने वाले वो सिंपल एंड प्रॉपर मैनर में करने वाले हैं। कि जिसके थ्रू जो हमारा रियल वर्ल्ड एग्जांपल होगा, रियल वर्ल्ड के अंदर आपको कोई भी सिनेरियो आपको उप्स कंसेप्ट के अंदर इम्प्लीमेंट करना है तो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एंड जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसके अंदर नहीं होगी, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर आप अलग डिफाइन करोगे। तो इसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका सॉफ्टवेयर होगा, प्रोजेक्ट होगा, यहाँ पे सिंपल डिफरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर रिप्रेजेंट होगा। एंड वो सिंप्लीफिकेशन या सिंप्लिसिटी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा। देन सेकेंड जो बेनिफिट्स थे इसके अंदर, दैट इज नथिंग बट वो मॉड्यूलरिटी। मॉड्यूलरिटी इन द सेंस क्या होता है कि जितने भी नंबर्स ऑफ यूनिट्स ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर आपके होंगे वो सभी अलग अलग मॉड्यूल्स के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाले। की कैसे? ईच ऑब्जेक्ट कंसिस्ट a separate entity whose the internal function are disconnected from other part of the system। कि हर एक जो ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, हर चीज का हम क्या करेंगे, अलग अलग डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करेंगे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, डिफरेंट मेथड्स क्रिएट करेंगे कि जिसके थ्रू एक दूसरे के ऊपर वो क्या होंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। अलग अलग फंक्शनलिटी होगी उनके, जैसे कि आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि क्लास है, क्लास के अंदर डिफरेंट नंबर्स ऑफ मेथड्स आप क्रिएट करोगे। कोई भी मेथड एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगी, या उनका जो भी आर्किटेक्चर होगा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं होगा। सिंपली आपको क्या करना है, कोई भी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है और जो भी आपको रिक्वायर्ड मेथड्स होंगी, रिक्वायर्ड फंक्शनलिटी होगी, उसके अकॉर्डिंगली उस मेथड को आपको यहाँ पे कॉल करना है। तो दैट इज अ मॉड्यूलरिटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन थर्ड, इसके अंदर थर्ड बेनिफिट्स हम देखेंगे। बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स के अंदर थर्ड बेनिफिट मॉडिफिएबिलिटी। ओके, मॉडिफिएबिलिटी इन द सेंस क्या होगा कि जितने भी नंबर्स ऑफ डिफरेंट मॉड्यूल्स हमने क्रिएट किए, मेथड्स क्रिएट किए, तो उसको आप किसी इजी वे में मॉडिफाई कर सकते हो। कैसे? तो स्लाइटली, कि जैसे कोई भी हम कोड करते हैं उसके अंदर हमें चेंजेस तो रिक्वायर्ड होते हैं कि जितने नंबर्स ऑफ मेथड्स आप क्रिएट करोगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन सिनारियोज, आपको क्या कहता है उसके अंदर मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है। तो एक किस तरह से हमें प्रोवाइड करता है, स्लाइटली इम्प्रूवमेंट इन रिप्रेजेंटिंग ऑफ अ डेटा एंड द प्रोसीजर इन oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम आर इजी टू मेक। इसको इजीली कैसे कर सकते हैं? The changes within a class does not affect the any other parts of a program, as the only public interface and the outside world has to a class using a method। कि जो भी publicly defined methods होंगे, जो access specifier हमने देखे थे या देखने वाले हैं, public, private and protected, internal, external। ओके, तो अकॉर्डिंग टू पब्लिक जो आपका एक्सेस स्पेसिफायर है उसका ही आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो भी चेंजेस आप करोगे कि वो कहाँ कहाँ पे डिपेंडेंट है, वहां पे आपको चेक करना है। अदरवाइज बाकी के जितने भी मेथड्स, क्लास, आप कोई भी चेंजेस करोगे, जैसे कि मेथड के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, डेटा टाइप के अंदर कुछ चेंज कर रहे हो, इनपुट आउटपुट में कुछ चेंजेस कर रहे हो, तो उसका दूसरी कोई क्लास से कोई भी कनेक्शन नहीं होगा। तो आप इजीली उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हो। दैट इज अ मॉडिफिएबिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है। देन सेम इसकी तरह है कि जो लाइक आपने कोड के अंदर कोई चेंजेस किया, तो दैट इज अ मॉडिफिएबिलिटी। सेम इसकी तरह थोड़ा सा लगभग आपको देखने को मिलेगा, दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। ओके, तो एक्सटेंसिबिलिटी क्या है? It can be solved by introducing a new object and modifying some existing ones
by adding a new feature or responding to changing operating environment. क्या जैसे कि मेरे लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर 5 नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट थे, अभी मैंने उसको और एक मुझे इसके अंदर ऐड करना पड़ा, तो 6 ऑब्जेक्ट हो गए, 7 ऑब्जेक्ट हो गए। तो अकॉर्डिंग टू नीड हमने उसके अंदर चेंजेस कर दिया, मॉडिफिकेशन कर दिया, कोई फंक्शन ऐड ऑन कर दिया। तो ए हो गया हमारा एक्सटेंसिबिलिटी। तो इजीली हम क्या कर सकते हैं, उसके अंदर एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, एन नंबर्स ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऐड कर सकते हैं। तो एक्सटेंसिबिलिटी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। देन नेक्स्ट इसके अंदर है बेनिफिट्स ऑफ ऊप से। नेक्स्ट है सिंपल है, फिफ्थ वाला मेंटेनेबिलिटी। मेंटेनेबिलिटी इन द सेंस जो मेंटेनेंस ऑफ आवर कोड, क्लास, ऑब्जेक्ट होगा, उसको हम किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, ऊप्स कंसेप्ट को किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, तो इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन बी केप्ट सेपरेट, मेकिंग इट इजियर टू फाइंड एंड फिक्सिंग अ प्रॉब्लम। जैसे कि हमारे कोड के अंदर कोई भी बग्स आ गया, एरर्स आ गया, तो उसके लिए हमें पूरा कोड देखने की जरूरत नहीं है। स्पेसिफिकली कौन से ऑब्जेक्ट थ्रू आपको एरर आ रहा है, उसके अंदर कौन से मेथड्स है, कौन से फंक्शंस है, कौन सा वेरिएबल्स है, सिंपली आपको वहाँ पे जो भी आपका कंपाइलर होगा, डिबगर होगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। देन लास्ट 6 दैट इज द रीयूजेबिलिटी। Okay, so reusability के अंदर क्या है, इट इज पॉसिबल टू रीयूज ऑब्जेक्ट इन अ वेरियस प्रोग्राम। सिंपली आपको पॉलीमॉर्फिज्म पता है, इनहेरिट पता है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो कि सेम जो कोड होगा, सेम मेथड्स होगी और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम उसके क्रिएट करेंगे एंड उसको आपके अकॉर्डिंगली जहाँ पे यूज करना है, इनहेरिट करना है प्रॉपर्टी को, पॉलीमॉर्फिज्म करना है कि सेम मेथड हमें अलग अलग जगह पे यूज करना है, अलग अलग वेरिएबल्स यूज करके करना है, ओवरराइडिंग, ओवरलोडिंग, जो भी मैकेनिज्म आपको यूज करना है, कि डिफरेंट मैकेनिज्म आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि जिसके थ्रू आप सेम क्लास, सेम ऑब्जेक्ट, सेम मेथड मल्टीपल जगह पे रीयूज कर सकते हो। तो रीयूजेबिलिटी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि जितने स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कोड होगा जो आपको बार बार यूज करना है, तो उसको आप सेपरेट एक ऑब्जेक्ट या क्लास में डिफाइन कर सकते हो और आपके नीड के अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हो। सो ये हो गया आपके बेनिफिट्स ऑफ ऊप्स। इसके अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी या सजेशन होगी तो सिंपली हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।